आ चुके हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें बताएंगे कैसे आज हम्मास ने बंद कर दी इजराइल की बोलती। इजराइल से छूटने वाले कैदियों ने की हम्मास की तारीफ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना और क्यों आखिरकार बीजेपी में चारों राज्य हारने की होड़ लगी हुई है। आपको बता दें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपको बताते चले, इजराइल से छूटे कैदियों ने की हम्मास की तारीफ। बोले हम्मास ने लड़ी है फ़लस्तीन की जंग। दरअसल आपको बताते चले, हम्मास लगातार फ़लस्तीन की जंग लड़ रहा था और इसलिए कैदियों ने, खास करके जो इजराइल में बंद थी महिलाएं, उन्होंने जमकर हम्मास की तारीफ की और कहा कि हम बलिदान देने को भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी बोले बीजेपी, केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी ये आपस में मिले हुए हैं। ओवैसी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी का एक ही नारा, ओवैसी और केसीआर हमारे भाईचारा। आपको बताते चले, तीनों को लेकर जमकर राहुल गांधी बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। इजराइल के ऊपर एक बार फिर से भड़का ईरान बोला इजराइल इस गलतफहमी में ना रहे कि हम उसके हमलों को भूल गए। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल हमें सब कुछ याद है, इसका बदला लिया जाएगा। दरअसल आपको बताते चले, ईरान ने साफ साफ इजराइल को धमकी दे दी है और उसने कहा है कि फिलहाल हम एक भी बात भूले नहीं हैं। हमें सब पता है कि फिलहाल इजराइल ने क्या क्या किया है, कैसे मासूम फिलस्तीनियों को मारा है। इसको लेकर खुली चेतावनी दे दी है अब कहीं ना कहीं ईरान ने। आपको बताते चले, फिलहाल ड्रोन से हुआ हिंद महासागर में इजरायली जहाज पर अटैक, तो अमेरिका ने लगा दिया ईरान पर आरोप। दरअसल आपको बताते चले, ड्रोन से अटैक किया गया है कल हिंद महासागर में, इजरायली जहाज को तहस नहस कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारी ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल इसके पीछे ईरान का हाथ है और उसने ही ड्रोन से जो है वो हिंद महासागर में हमारे जहाज को नेस्तो नाबूद कर दिया है। जिसके बाद आपको बताते चले, अब अमेरिका इजराइल के पीछे पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए इमरान प्रतापगढ़ी। बोले जनता का एक ही नारा, बाय बाय केसीआर। आपको बताते चले, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फिलहाल केसीआर और बीजेपी के जाने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तेलंगाना में केसीआर, बीजेपी और ओवैसी ये तीनों जो है यहाँ पर मिले हुए हैं और ये लोग जनता का पैसा लूट रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि यहाँ पर भी मोहब्बत का शोरूम खोलेंगे और राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों को विकास की नई लहर दिखाएंगे। आपको बताते चले, आज गाज़ा पट्टी से हम्मास छोड़ेगा 14 बंधक, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पर 42 कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। दरअसल आपको बताते चले, इजराइल की संख्या बड़ी भी होती है क्योंकि इजराइल के पास ज़्यादा बंधक रहेंगे। वहीं आपको बताते चले, हम्मास ने भी जो है यहाँ पर 14 बंधकों को रिहा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब 42 कैदियों को रिहा किया है इजराइल ने। आपको बता दें, इसमें सबसे ज़्यादा तादाद महिला और बच्चों की है। बताया जा रहा है इस युद्ध को रोकने के लिए दोनों अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युद्ध 2 दिन बाद फिर से शुरू हो सकता है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए ओवैसी बोले योगी सपना देख रहा है, योगी और मोदी के वो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। दरअसल आपको बता दें, कल योगी गए थे हैदराबाद, जिसके बाद वो फिर से पुराना अपना भाषण रिपीट करके आ गए कि हमें जिता दो, हम हैदराबाद को भागनगर कर देंगे। अब आप समझिए, जब ये लोग खुलकर ही सपोर्ट करते हैं नाम बदलने की राजनीति का, तो फिर ये यूं क्यों कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है। साफ तो दिखाई दे रहा है कि आप हर मुस्लिम जगह का नाम बदलकर उसको हिंदुत्व में ढालने की कोशिश कर रहा हो। हम्मास की जीत से बौखला गया इजराइल। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सलाहकार, आपको बता दें, उनका बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उनका कहना है इजराइल ने हार मान ली है हम्मास के सामने। ये 4 दिन का जो युद्ध विराम लगा, ये इस बात का सबूत है। दरअसल उनका ये कहना है कि युद्ध विराम 4 दिन का जानबूझकर लगाया गया क्योंकि इजराइल डर चुका है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ माने जाने उपराष्ट्रपति ने ये दावा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अशोक गहलोत बोले फिलहाल राजस्थान में हुई बम्पर वोटिंग, हमें ही जनता ने किया सपोर्ट। आपको बताते चले, कल जमकर वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर जमकर वोटिंग की गई है। अब की बार वोटिंग प्रतिशत हर जगह का बढ़ा हुआ है। लग रहा है लोगों में उत्साह है वोट करने के लिए। अब की बार कई नए लोगों के भी नाम जुड़े लिस्ट में। बताया जा रहा है अब की बार बम्पर वोटिंग हुई है। अब इस बम्पर वोटिंग से बीजेपी को फायदा मिलेगा या कांग्रेस को, यह आने वाला वक्त आपको बता ही देगा। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार फिर से बिफर गए केंद्र सरकार पर। नीतीश कुमार बोले जातीय जनगणना कराना हमारा काम नहीं, केंद्र का है, लेकिन फिर भी हमने जातीय जनगणना कराई। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना से बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए वो जातिगत जनगणना पर बात नहीं करती।
जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने जमकर भाजपा को घेरा। एक बात तो साफ हो गई है कि जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आप समझिए दोस्तों, राज्य गुजरात में दलितों के साथ हो रहा अत्याचार, दलित व्यक्ति को जमकर पीटा, उसके मुंह से उठवाई लड़की ने सैंडल। दरअसल बताया जा रहा है गुजरात में दलित व्यक्ति की जमकर पिटाई की गई है और ये पिटाई दोस्तों मोदी सरकार के राज में हुई है। जो मोदी सरकार, आपको बता दें, दलितों की हिमायती बनती है, आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं वो। क्योंकि आपको बता दें, दलित में एक फैक्ट्री की मालकिन ने दलित लड़के को 16 दिन की सैलरी नहीं दी, उसको काम से निकाल दिया और उसको जमकर पिटवाया, फिर उसके मुंह से सैंडल भी उठवाई, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ गया है। आपको बता दें चले, गाज़ा में गिराए गए एक एक बम का देंगे जवाब। फिर से एक बार जो है यहाँ पर ईरान ने बोल दिया पूरी तरीके से हमला। दरअसल आपको बताते चले, ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह ने जो है यहाँ पर बड़ा हमला बोला है। आयातुल्लाह ने कहा है कि फ़िलहाल जितने भी बम गिराए गए थे हमारे फ़लस्तीन के ऊपर, हम उसका पूरा जवाब देंगे। गाज़ा पट्टी में हुए तहलके से, गाज़ा पट्टी में हुई बर्बादी को लेकर ये ईरान का दूसरा बयान है, जो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इजराइल के ऊपर लगातार ईरान हमलावर है। आपको बताते चले दोस्तों, चेहरे पर मुस्कान लिए प्रियंका गांधी बोली, चारों राज्यों में बन रही है कांग्रेस की सरकार, इसीलिए बीजेपी है परेशान। दरअसल आपको बताते चले 3 दिसंबर को तमाम वोटिंग का नतीजा आ जाएगा, कहाँ किसकी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव हुए। 5 राज्यों में पता चलेगा कि आखिरकार किसकी कहाँ सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हर जगह कांग्रेस की ही इन 3 राज्यों में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में 99% है कि वो वहाँ बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर ज़रूर उभरेगी कांग्रेस। आपको बताते चलें, इस बार जो है हम्मास की जीत के आगे पूरी मीडिया हुई नतमस्तक। तमाम मीडिया ने छापा ये हम्मास की सबसे बड़ी जीत है और इजराइल की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि इजराइल ने घुटने टेक दिए। माना जा रहा है, फिलहाल आपको बताते चले, इस युद्ध विराम के पीछे हम्मास की एक बड़ी डील है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि हम्मास ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली थी। हम्मास को पता था कि वो इजराइल के ऊपर भारी पड़ेगा। आपको बता दें, इजराइल हमेशा कहता ही रह गया, लेकिन दोस्तों अगर अब युद्ध शुरू भी होता है 2 दिन बाद, तो भी इजराइल अब कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा हम्मास का, क्योंकि हम्मास ने दोस्तों आप समझिए तमाम चीज़ों को कर लिया है। उसने अपने लड़ाकों को वापस सही जगह फिट कर दिया है, सब लोग घात जगह बैठे हुए हैं। अगर ये हमला शुरू होता है तो फिर से एक बार वॉर शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना से भाग रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। आपको बता दें, तेजस्वी यादव का कहना है बीजेपी कभी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो जाए, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी कितनी संख्या है। उन्होंने कहा कि हमेशा ओबीसी, दलित और पिछड़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जातिगत जनगणना हो, जिसको लेकर आपको बताते चले अब कहीं ना कहीं ये मामला पूरा उठता हुआ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम मीडिया के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश ने मीडिया पर भी साधा निशाना। अखिलेश बोले पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री के सारे दावे फुस हो गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में सत्ता में आकर वादा किया था गरीबों को नौकरी देंगे, उनके लिए काम करेंगे, लेकिन ना गरीबों को नौकरी मिली, सिर्फ अडानी और अंबानी के फ़ायदे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों की सरकार कभी भी किसान, मजदूर, गरीब का फ़ायदा नहीं करा सकती। आपको बताते चले दोस्तों, हम्मास ने दी चेतावनी। हम्मास बोला अगर इजराइल करेगा हमले तो फिर हम भी करेंगे। आपको बताते दरअसल 4 दिन का युद्ध विराम 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद इजराइल ने खुली चेतावनी दी है कि अगर जैसे ही हमले शुरू कर दिए उसने तो हम भी हमले शुरू कर देंगे। दरअसल ये बात तो साफ़ हो चुकी है, तमाम स्टूडेंट जो है वो ख़ास करके इस चीज़ को उनकी मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब देश में बदलाव की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको